Welcome guys, welcome to the episode number 19 part B. सब ठीक हैं, अच्छी हेल्थ में हैं. सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो. एंड इफ देयर आर सम views regarding my videos, please do let me know. I'll try and do corrections in that too. Love to hear the feedbacks. So we were on part A of episode number 19 and now we are on part B of episode number 19. हमने जहाँ छोड़ा था वो था बीच पे. Both were there, Amit and Avery. तो सीन यहीं से स्टार्ट होता है. सनसेट का वार्म ऑरेंज ग्लो सब जगह चमक रहा है. बर्ड ट्रीज में चिप कर रहे हैं. एवरी स्माइल करते हुए कहती है इट्स लाइक द वर्ड्स आर सेइंग गुड नाइट टू ईच अदर. फुली रोमांटिक वाइब्स हैं यहाँ पे. तब एमिट ना कैजुअली पूछ लेता है वेडिंग ड्रेस शॉपिंग मस्ट हैव गॉन वेल टुडे. तो एवरी थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है. डिड समवन शो यू अ पिक्चर. एमिट क्लियर करता है कि उसने बस क्रेडिट कार्ड चार्ज देखा, नथिंग एल्स. एवरी रिलीफ फील करती है कि और वो कहती है कि वो नहीं चाहती है एमिट उसकी जो वेडिंग ड्रेस है वेडिंग से पहले देखें. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बैड लक. एमिट पूछता है कि वो ड्रेस से हैप्पी है कि नहीं. तो एवरी एक्साइटेड होकर कहती है यस इट इज़, इट्स गॉर्जियस. बोलती है कि हाँ बहुत 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 सुंदर है. फिर एवरी बोलती है कि वो ड्रेस के पैसे वापस करेगी क्योंकि एमिट ऑलरेडी वेडिंग का खर्चा उठा रहा है. लेकिन एमिट फॉर्मली मना कर देता है. वो ब्लंड होकर कह देता है कि उसके पास पैसे बहुत सारे हैं और स्पेंड करने के लिए कोई नहीं. तो उसकी मॉम को स्पॉइल करता है. वो एवरी के लिए प्रेटी ड्रेस खरीदना चाहता है. तो एवरी फाइनली मान जाती है. उसके जो ब्लश होने लग जाती है. फिर टॉपिक थोड़ा सीरियस हो जाता है. अमित बताता है कि दीदी ने एवरी के पेरेंट्स के बारे में पूछा तो सिटिंग चार्ट के लिए क्या वो वेडिंग में आ रहे हैं. तो एवरी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इस बारे में मैटर में बात होगी. तो वो इमोशन होकर बोल देती है माई डैड इज़ he's not a good person, I would say. I can't use that word. फिर थोड़ा सॉफ्टन करती है. कहती है कि वो ना इंटेंशनली बुरा नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड और स्लग टाइप इंसान है. एवरी ईयर में कहती है कि कि वो अपने डैड को इन्वाइट करने से बच रही थी, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. लेकिन वो जानती है कि उसे इन्वाइट करना ही पड़ेगा. तो फिर क्या होता है एवरी अपनी फिंगर पे एमिट का दिया हुआ रिंग घुमाती रहती है. क्लियरली एंशियस. एक इंसान जब घबराया हुआ होता है ना तो वो ऐसे ही करता है. तो उसके फेस पर टेंशन देखकर एमिट का दिल टूट जाता है. तो एमिट जो है वो सॉफ्टली कहता है यू डोंट हैव टू इनवाइट अमिट्स आवर वेडिंग. लेकिन नो एवरीबॉडी थे. व्हाट इफ ही फाइंड्स आउट ही वुड बी क्रश्ड. यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एवरी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है. अनश्योर और इमोशनल. एमिट अपने क्लोज लाता है, उसको हक देता है. वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं. दे फील लाइक रिलैक्स्ड इन दैट मोमेंट. जस्ट टू काम डाउन एवरी ही डिड्स दैट. ये श्योर करता है कि वो नहीं चाहता तो अगर वो नहीं चाहती तो वो मना कर सकती है. फिर वही एवरी अपने डैड के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है. वो कहते हैं कि ही इज़ द मोस्ट चार्मिंग फ्रेंडली फनी गाय यू हैव एवर मेट. सबका फेवरेट, लाइफ द पार्टी, बिग आइडियाज़ वाला इंसान. लेकिन टोन चेंज हो जाती है. क्लियरली कुछ प्रॉब्लम है. एवरी रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स का भी एक रेस्टोरेंट था जब वो छोटी थी. उसकी मॉम का ड्रीम था रेस्टोरेंट खोलना. उसने साल भर मेहनत की, 2 जॉब्स किए, पैसे सेव किए और फाइनली जब एवरी 12 साल की थी उन्होंने अपनी जगह खरीदी. शुरू में जो डैड है उसके वो एक्साइटेड थे. लेकिन फिर उसकी पर्सनालिटी डोमिनेट करने लगी. एवरी कहती है ही काइंड ऑफ टेक्स ओवर थिंग्स.
नॉर्मली कहूँ तो उसने मॉम का ड्रीम ही टेक ओवर कर लिया। फिर एवरी अपने डैड के बारे में और सच बता दी है कि नो ही हैज़ ग्रैंड आइडियाज़ एंड रेस्टोरेंट का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया उन्होंने। सारे पैसे अपने रिस्की प्लान्स में डाल दिए और रिजल्ट बिजनेस डूब गया। तो अमित को ना धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। उसे गुस्सा आने लगता है कि कैसे एक आदमी अपनी फैमिली को सिक्योर फ्यूचर देने के बजाय उन्हें डाउट और प्रॉब्लम्स में डाल दिया। जब अमित पूछता है कि क्या हुआ था, तो क्या हुआ है, तो एवरी बताती है कि बिजनेस बंद हो गया। और जब तक उसे उसके डैड को रियलाइज़ हुआ कि गलती हो चुकी है, तब तक वो चले गए थे, हाँ लिटरली फैमिली छोड़कर। सो उसके बाद उसके डैड ने बोला कि वो उनका ड्रीम नहीं था, वो मॉम का ड्रीम था और उसे अपने पैशन फॉलो करने थे। तो नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, फैमिली से भागना, ये जो अमित है वो उसके ना ये सब सुन के उसको ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आने लगा। तो वो सीधा बोलता है दैट ही इज़ नॉट कमिंग टू द वेडिंग। कन्फ्यूज्ड भी है एंड वो कहती है कि इनवाइट ना करना गलत होगा, लेकिन अमित स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है ही इज़ नॉट कमिंग। हैवी फाइनली मान जाती है ओके ही इज़ नॉट कमिंग। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है एवरी की तरफ से। तो अमित सीरियस होकर ना श्योर करता है कि आई वुड नेवर डू दैट टू यू। क्लियरली चाहता है कि एवरी समझे कि वो उसके डैड जैसा नहीं है। एंड शी सेज कि दैट आई नो हाउ what sort of a person you are। तो यही होता है कि वो रियलाइज़ करती है, शायद इसी वजह से अमित रियलाइज़ करता है कि एवरी उससे पहले पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसके डैड की याद दिलाता था। कॉन्फिडेंस फेक आइडियाज़ वाला पर्सनालिटी में भी, दैट्स वाई उसको ये लग रहा था कि एवरी उसे पसंद नहीं करती थी पहले। तो जैसे ही एवरी के डैड के बारे में सोचता है, उसे एकदम से फिर से सोच कर गुस्सा आता है। तो कहता है कि उसने कभी उस आदमी को मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे हेट करता है क्योंकि उसने एवरी को हर्ट किया, उसे अनसर्टेन और कंफ्यूज फील कराया। अब इस मोमेंट पे मुझे एक रील याद आ रही है जो भी इंस्टाग्राम पे वायरल चल रही है, कि मैंने दोस्त का दुख सुना, उसकी प्रॉब्लम सुनी और मुझे उसके भाई पर, उसकी नंद पे या किसी पे गुस्सा आ रहा है। लिटरली मुझे उसकी रील याद दिला रहा है। एनीवेज, तो अहमद के हिसाब से फादर ऐसे होने चाहिए जैसे वेल डिवोटेड, कंसिस्टेंट और अडोरिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली फर्स्ट टाइप। फिर सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है, अमित अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी एवरी को उसके डैड की तरह डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो मानता है कि शायद वो विल जैसा टिपिकली फैमिली का नहीं है। सच तो ये है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि वो कैसा इंसान है। तो इन सब में एक बात तो क्लियर है, दैट ही इज़ डैम श्योर दैट ही विल लिव अप टू एवरीज एक्सपेक्टेशंस। तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, कमिटमेंट है। ये मोमेंट शो करता है कि अमित सिर्फ पॉजिटिव या एंग्री नहीं, बल्कि सीरियस और डिटरमाइंड है एवरी के लिए बेटर पार्टनर बनने के लिए। एंड आई होप यू विल गेट दैट पार्टनर जो ऐसा फील आपको कराए। आई विश दैट। So on this note, this episode ends up here. I hope you enjoyed it, loved it, and if there's something I can do about it, please do let me know. Take care. I will be back with a new episode soon. Take care. Bye.